कॉइन ऐप। चलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ। हाँ, तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एक क्लास का टॉपिक, इनफैक्ट 20 मिनट का टॉपिक, इनफैक्ट 15 मिनट का टॉपिक। सही बताऊं तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 घंटा पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलने लगे भाई। ठीक है, आ जाओ। तो टाइप्स होती हैं इसमें, अलग अलग टाइप्स होती हैं। सारी टाइप मैं आपको बता दूंगा। एक टाइप कौन सी होती है? पहली, जो आपकी सोशल लाइफ से, जो आपकी काम करने की प्रक्रिया पे डिपेंड करती है। डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ द वर्क, काम करने की प्रक्रिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि जैसे पहली टाइप है, या फिर प्रोसेस ऑफ द वर्क, या मीनिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड के मीनिंग के अनुसार होती है, वर्ड के मीनिंग के अनुसार होती है। ठीक है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट करना होता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। कंफर्म पूरे नंबर आते ही आते हैं, हर बच्चे के आते हैं, ऐसा टॉपिक है। ठीक है, एक ही क्लास में सब खत्म हो जाएगा। ठीक, डन। चलो, इसको कमेंट्स को नीचे करके वो करना सर। पचहत्तर परसेंट कर रखा है। अरे सर, 2 मिनट रुको भाई। कईयों को ना कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जिससे शिवांत सर। देखो सर, यहां से होकर ना ये 75% है, ये किया जाता है ऐसे। इसको ना 125% कर लो। ठीक है, वो कुछ नहीं था। अब कमेंट्स बहुत अच्छे दिखेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, बीमारी, दवाई की दुकान, डॉक्टर, दवा, परामर्श। अब इस सब में इलनेस, डिस्पेंसनरी, डॉक्टर, मेडिसिन, कंसल्टेंसी। तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले इस प्रोसेस ऑफ द वर्क में सबसे पहले आप बीमार हुए होंगे, यानी कि एक से शुरुआत होगी। ऑप्शन बहुत हेल्प करेंगे भाई, ऑप्शन बहुत हेल्प करेंगे। यानी कि इस प्रोसेस में 100% एक से शुरुआत होगी। अब एक से एक ही ऑप्शन है तो आंसर आ गया। मान लो दो ऑप्शन होते हैं, मान लो दो ऑप्शन होते हैं, तो भाई जब आप बीमार हुए उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर के पास जाने के बाद आपने कंसल्ट किया होगा। एक चीज और, बीमारी तुरंत बाद दवाई की दुकान, पता क्यों बोली? बच्चों के मन में ये आएगा, यार बीमार होते ही दवाई की दुकान पे पहुंच जाते हैं। नहीं भाई नहीं, वो दवाई की दुकान पे नहीं पहुंचते। आप पहले डॉक्टर के पास जाते हो, फिर परामर्श करते हो, कंसल्ट करते हो, उससे पूछते हो कि कौन सी दवा लेनी है। मान लो 1 3 5 दो ऑप्शन में होता, हालांकि आंसर तो आ चुका है, फिर भी मैं पूरा बता देता हूं। कंसल्ट करते हो, उसके बाद कंसल्ट करने के बाद जो दवाई लिखता है वो आप दवाई की दुकान पे जाते हो, और दवाई की दुकान से आप मेडिसिन खरीदते हो, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अब देखो, इसमें रीजनिंग कम, आपकी जनरल लाइफ ज्यादा है। ये एक टाइप है। दूसरी टाइप, उसमें कंप्लीट रीजनिंग आएगी। इस टाइप में रीजनिंग या रीजनिंग के टीचर या रीजनिंग के नॉलेज कम यूज हुई है। जनरल लाइफ भाई, जनरल लाइफ ही यूज हुई है। जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास ही जाते हैं, है ना? ठीक है, तो एक तो होता है ये टाइप, जो प्रोसेस ऑफ द वर्क के अकॉर्डिंग या मीनिंग ऑफ द वर्ड के अकॉर्डिंग, जो वर्ड्स दें उनके मीनिंग्स के अनुसार। ठीक है, चलो जल्दी से। अब देखो, ये बॉडी के पार्ट्स हैं। अब ये बॉडी के पार्ट्स हैं, देखो मीनिंग फुल ऑर्डर बोल भी रखा है। बॉडी के पार्ट्स, हम बॉडी के पार्ट्स ऊपर से लेकर के नीचे तक, फिट पैरों तक आ सकता है, सिर से लेकर के पैरों तक आ सकते हैं, या पैरों से लेकर के सिर तक आ सकते हैं। दोनों तरीके से आ सकते हैं। तो यहां आपको ऑप्शन हेल्प करेंगे। ऑप्शन कैसे भाई? 1 2 1 2 सब में है, 1 2 1 2 सब में है। अब 1 2 1 2 सब में है, तो ध्यान से करेंगे भाई।
एक तो थाई दे रखी है और दो पेट दे रखा है, यानी कि थाई फिर उसके बाद पेट। अब एक दो लास्ट में देखो चार पांच दे रखा है। अब चार पांच में 100% थाई दे रखी है, फिर उसके बाद पेट दे रखा है, तो पेट ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं हम, उसमें ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। दो के बाद पेट के बाद लास्ट में खोपड़ी आएगी, यानी कि 5 लास्ट में आएगा, एक कंफर्म हो गया। तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, लास्ट में खोपड़ी आएगी क्योंकि सबसे ऊपर है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गया और डी ऑप्शन गया। अब 4-3 और 3-4 की लड़ाई है भाई। 3-4 और 4-3 में भाई सिंपल सा फंडा है आपका नाक नीचे आता है या होठ नीचे आता है? पहले होठ है भाई, फिर नाक है, तो पहले होठ है। तो भाई थाई है, फिर पेट है, फिर उसके बाद होठ है, फिर उसके बाद नाक है, उसके बाद खोपड़ी है। तो यानी कि 1 2 4 बनेगा, ये ऑप्शन गया। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब। वॉइस में क्या प्रॉब्लम भाई? वॉइस प्रॉब्लम? वॉइस में क्या प्रॉब्लम बताना जरा। सी सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ भाई। जल्दी से बताओ। अरे ये तो मैथ से रिलेटेड है। ये तो बता दो। डेसीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर, जल्दी बताओ। जल्दी से देखो बच्चे, एक चीज बताऊंगा मैं इसमें। ए बोल रहे हैं। एक सेकंड, एक चीज क्या बताऊंगा मैं, वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, ए बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे छोटा क्या है? देखो, किलोमीटर, आपका हेक्टोमीटर, उसके बाद आपका मिलीमीटर, उसके बाद डेकामीटर, और ठीक है। तो क्या था एसएससी जेई में, एसएससी ये एसएससी सीजीएल में पूछा, एसएससी जेई में मैं जो चीज बताने वाला था मैं आपके लिए वही ढूंढ करके लाया हूं। एसएससी जेई देखो, एग्जैक्ट क्वेश्चन ढूंढ करके लाया हूं मैं। एसएससी जेई में 24 मार्च 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपके एसएससी 2023 में सीजीएल में पूछा गया। मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं, देखो जेई के जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें बस इतना बदलाव था। मैं क्वेश्चन मेरे सामने है, मैं वो एग्जैक्ट वही ढूंढ करके लाया हूं आपके लिए। बस एक चीज था, एक चीज जो था, देखो किलोमीटर भी दे रखा था आपका, हेक्टोमीटर भी दे रखा था आपका, मिलीमीटर भी दे रखा था आपका, डेकामीटर भी दे रखा था,
आपका डेसीमीटर की जगह वहां दे रखा था सेंटीमीटर, डेसीमीटर की जगह वहां क्या दे रखा था, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर दे रखा था वहां, ठीक, सेंटीमीटर, बस इतना फर्क था, बाकी सब कुछ सेम था। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन से, ऐसा बहुत क्वेश्चन में मैंने देखने को मिला कि एसएससी जेई के एज इट इज सवाल आपके सीजीएल और सीएचएसएल और सीपीओ में पूछे गए हैं, एज इट इज। ऐसा सिर्फ इसमें नहीं, सीरीज में, एनालॉजी में, ओड वन आउट में, मिसिंग नंबर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जेई का पेपर वो देता है जो बीटेक और पॉलिटेक्निक करके बैठा है ना, यानी कि कम क्राउड। और एसएससी को ये मालूम है कि सीजीएल सीएचएसएल वाले बच्चे जेई का पेपर, जो नो बीटेक नहीं कर रखे, जेई का पेपर नहीं देते तो जेई का पेपर भी नहीं देखेंगे। भाई जेई में जो रीजनिंग आ रखे हैं वो कॉपी पेस्ट मिलती है, इसलिए जेई के पेपर जरूर पहले ही कर लेना। 21 वाले 23 में रिपीट हो रहे हैं, सोचो, मैं आगे भविष्य की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा था मैं, ठीक है। चलो भाई, अब इसमें सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा होगा बच्चे मिलीमीटर। इसमें आपका सबसे छोटा क्या होगा, मिलीमीटर, यानी कि 2 से शुरुआत होगी, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो गए। ऑप्शन आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, मिलीमीटर। उसके बाद क्या है, दोनों में 2 3 2 3 है, तो दोनों में 2 3 है, तो डेसीमीटर तो हो चुका, डेसीमीटर तो हो चुका, ठीक है। उसके बाद डेसीमीटर के बाद क्या होगा, डेकामीटर, ठीक है। डेसीमीटर के बाद क्या होगा, डेकामीटर, यानी कि 4 नंबर का, 4 नंबर का होगा तो ये 5 दे रखा है, 4 नंबर का डेकामीटर। फिर क्या होगा, हेक्टोमीटर। फिर क्या होगा, किलोमीटर। वैसे भी एक चीज और कर सकते थे, किलोमीटर पता है बड़ा है, सबसे बड़ा, किलोमीटर लास्ट में जाएगा, तो 2 से शुरुआत 5 पे खत्म, एक ही ऑप्शन था, तो ऑप्शन बहुत हेल्प करेंगे। 2 से शुरुआत 5 पे खत्म, आंसर क्लियर, डन। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। टिश्यू, पॉपुलेशन, सेल, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म। अब ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, सेल, पॉपुलेशन। मुझे लगता है सबसे छोटा सेल है और सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, शायद, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब देखो, मुझे शायद क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहां रीजनिंग का रोल नहीं है, यहां आपसे साइंस पूछी है, यहां आपसे साइंस पूछी है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, क्या हो सकता है भाई? है शिवान सर, आप साइंस पढ़ते हो? अच्छा, सेल होगा, उसके बाद सेल से बनते टिश्यू, वाह, शिवान सर कह रहे हैं सेल बनता है, सेल से बनते हैं टिश्यू बनता है, ठीक है, साइंस, ठीक है। फिर फिर ऑर्गन बनते हैं, ठीक है, फिर क्या बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म है, फिर पॉपुलेशन। लो भाई, वैसे साइंस देख लेना इसमें, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि यहां पर रीजनिंग का रोल कम है, साइंस का, जीएस का, जनरल लाइफ का रोल ज्यादा है। तो हम उन सवालों पे आ जाते हैं जिनमें रीजनिंग का रोल ज्यादा है। आ जाए, आ जाओ भाई। अब देखो, जैसे ये है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, अटल अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी। भाई पीएम की लिस्ट दे रखी है ना, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू है और सबसे लास्ट में मनमोहन सिंह है। 3 से शुरुआत, 4 पे खत्म हो गया। जिसको नहीं आती जीएस, उससे वो भी रीजनिंग के लॉजिक लगा सकता है। जैसे मुझे नहीं आती, मुझे ये पता नेहरू पहला था, आखिरी मनमोहन सिंह था। हालांकि अभी मोदी जी हैं, बट इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आखिरी मनमोहन सिंह था। तो 3 से शुरुआत होगी, 4 पे खत्म होगा, काम बन गया। उल्टा भी तो पूछ सकता है, ये भी तो दे सकता है, 4 से शुरुआत होगी, 3 पे खत्म। अब आपके ऑप्शन देखने पड़ेंगे भाई। 3 के बाद क्या, जवाहरलाल नेहरू के बाद क्या एक लाल बहादुर शास्त्री था? बिल्कुल। क्या लाल बहादुर शास्त्री के बाद, और उल्टा देख लो यहां, मनमोहन सिंह से जस्ट पहले क्या अटल बिहारी वाजपेयी था? बिल्कुल, मनमोहन से जस्ट पहले अटल बिहारी वाजपेयी था। तो
यानी कि बहुत ढंग से हम करेंगे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले क्या था? इंदिरा गांधी था। ठीक है, यानी कि ये गलत कर रखा है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। कर लोगे, है ना भाई? तो यहां पर रीजनिंग नहीं है, जीएस है। तो रीजनिंग जहां पर होती है वो, ये एक दूसरी टाइप जिसमें बोला जाता है डिक्शनरी के अनुसार। ये एक सेकंड टाइप है, डिक्शनरी के अनुसार। अब इसमें भी कई चीजें पूछी जाती हैं। कई बार वर्ड पूछ लेता है और कई बार इनकी अरेंजमेंट पूछ लेता है। जैसे ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है, और इसमें वर्ड पूछ लिया। अब ये वर्ड पहला भी पूछ सकता है, आखिरी भी पूछ सकता है, चौथा भी पूछ सकता है, तीसरा भी पूछ सकता है, कोई भी वर्ड पूछ सकता है। तो डिक्शनरी के अनुसार समझेंगे। एक क्लास का टॉपिक आज ही खत्म कर देंगे इसको, ठीक है ना? एक क्लास का क्या, बस हो ही गया। डिक्शनरी के अनुसार। तो देखो बच्चे, उसने पूछा, उसने आपसे पूछा, आपसे उसने चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, फोर्थ पोजीशन पे पूछा है, फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा। ठीक है, तो डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करेंगे। ए सब में सेम है। सी 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 सब में सेम है। टी 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 सब में सेम है। पहला क्वेश्चन इसलिए आराम से बता रहा हूं। आई 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 सब में सेम है। वी 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 सब में सेम है। आई 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 सब में सेम है। यानी कि ए सी टी आई तक सब में सेम है। ए सी टी आई वी आई तक सब में सेम है। ए सी टी आई वी आई, ए सी टी आई वी आई, ए सी टी आई वी आई, यहां तक सब में सेम है। अब डिफरेंट क्या है? यहां दे रखा टी, यहां दे रखा एस, यहां दे रखा जेड, यहां दे रखा एस, यहां दे रखा टी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जेड सबसे बड़ा है तो पांचवा नंबर सबसे लास्ट में जाएगा। जेड सबसे बड़ा है तो पांचवा नंबर सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, एस छोटा है तो एस पहले आएगा, और एस में एम पहले आएगा, टी बाद में आएगा। एस में एम पहले आएगा, एस के बाद एम। देखो एस दो है ना, एस के बाद यहां एम है, यहां टी है। तो यानी कि 3 नंबर का पहले आएगा, उसके बाद 2 नंबर का आएगा। दोबारा सुनो, देखो एस एस सेम थे, सेम थे, जिसकी वजह से एस के बाद एम देखा, छोटा है एम। एस के बाद टी देखा, टी बड़ा है एम से। यानी कि ये पहले आएगा 3 नंबर का, 2 नंबर का बाद में आएगा। उसके बाद टी टी में यहां आई है, यहां वाई है। आई वाला पहले आएगा, ठीक है, और वाई वाला बाद में जाएगा। यानी कि चौथे नंबर का कौन सा होगा? एक्टिविटी चौथे नंबर का होगा। फोर्थ पोजीशन एक्टिविटी इज द राइट आंसर। एक्टिविटी इज द राइट आंसर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक्टिविटी, सी इज द राइट आंसर। कर लोगे? ठीक है, ऐसे अरेंज करना भी पूछ सकता है, कोई पर्टिकुलर वर्ड भी पूछ सकता है। तो सी सही जवाब है। चलो चलो कर लोगे तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करके देखो। देखो जब भी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आएगा ना, तो पहले पहले स्पेलिंग लगभग सेम मिलेगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा देखते क्वेश्चन की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है या मीनिंगफुल। दूसरा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आएगा तब कभी भी हिंदी नहीं दी होगी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो हिंदी दी होगी। तो आपको पता चल जाएगा, ये पूरी इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन भाई, करो जल्दी से। सैंको कुमार कह रहे हैं समझ में नहीं आया, दोबारा सुन लो भाई, दोबारा सुनते हैं। आ जाओ, दोबारा समझते हैं। एम एम से मत छोड़ो, ए से मत छोड़ो, सी से मत छोड़ो, जहां तक सेम है वहां तक छोड़ो। मैक 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 से मत छोड़ो। अब देखो एच एच एच, ए ए। अब एच 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 के 3 हैं, ए के 2 हैं। अब ए छोटा है या एच छोटा है?
देखो एच 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 सेम है, ए सेम है, ए छोटा है, एच बड़ा है, तो ए वाले पहले आएंगे। अब ए वाले हैं दो, ए वाले हैं दो। हिमांशु यादव कह रहे हैं सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो भाई, हो मर जाऊं। एच 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 ए ए, ए वाले हैं छोटे, और ये तो पहले आता है यार, ए बी सी डी इतना तो आता होगा है भाई। ए वाले दो हैं। अब ए से नेक्स्ट लेटर दे देखो, बी छोटा है, आर बड़ा है, तो सबसे छोटा बी, बड़ा आर, तो दो से शुरुआत होगी फिर चार जाएगा, ये 2 नंबर का होगा फिर 4 नंबर का होगा। ए वाले तो लग गए, ए वाले तो लग गए, ठीक है, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब एच वाले आ जाओ, आई आई ई, आई आई ई में छोटा ई है, छोटा ई है मतलब 5 पहले आएगा। अब आई वाले में आ जाओ, एन एन ई ई, खत्म ये हो चुका है, ये खत्म हो चुका, तो 1 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, और 2 4 5 1 3, बी इज द राइट आंसर। मेरे टाइपिस्ट ने दोनों सही कर दिए, 2 4 5 1 3, 2 4 5 1 3। ए भी वही ऑप्शन है, बी भी वही ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, करो। करो भाई करो। सर सीजल वॉरियर बहुत अच्छी बुक है, सीजल वॉरियर बहुत अच्छी बुक है, सीजल वॉरियर बहुत अच्छी बुक है, हाँ बिल्कुल सीजल वॉरियर बहुत अच्छी बुक है वास्तव में। आ जाओ। यहाँ देखो, ए डी 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 डी, वी वी ओ, वी एम। अब वी वी ओ वी एम में सबसे छोटा कौन सा है, एम, मतलब 4 से शुरुआत होगी, 4 से शुरुआत होगी। अब 4 के बाद देखो एम से बड़ा ओ है, 4 5 बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन गया, ठीक है। अब वी 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 में देखो, ए छोटा है, भाई वी तो सेम थे, ए छोटा है, ए छोटा है तो 4 5 1 बनेगा, ये ऑप्शन गया। अब आई और आई में, आई और आई में सी छोटा है, एस बड़ा है, यानी कि 2 बनेगा फिर 3 बनेगा, 4 5 1 2 3, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया दीपक, विवेक, शिल्पा, निरंकुश, चंचल, विवेक, सबका सही आंसर आने लग रहा, बहुत बढ़िया, मतलब सब समझ गए है भाई, सब समझ गए, तो एक और करके दिखाओ। फिर टाइप चेंज करूंगा, मैंने कहा था ना आसान चैप्टर है। हैं, करो भाई करो।
पूछना होता। ठीक है, आई 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 सेम है, आर 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 सेम है, आर 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 सेम है। ठीक है, ई है, आई है, ए है, ई है, आई है। अब छोटा तो ए है तो 5 से शुरुआत होगी। ई वाले दो हैं, दो हैं, पी पी एल ए एल ए। ठीक है, 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 5 1 2, ये खत्म, ये खत्म। अब 3 4 की लड़ाई बच गई। आए आए थे। अब यहां जी है, यहां टी है, छोटा जी है, यानी कि 3 पहले आएगा फिर 4 आएगा, यानी कि 5 1 2 3 4। ए इज द राइट आंसर। क्लियर, डन। अगला सवाल करो। अब इसमें चौथे स्थान पे पूछा, फोर्थ पोजीशन पे। चलो यहां देखो, यू एन एस ई ए ए ई ओ। ई ए ए ई ओ। अब ए वाले छोटे हैं भाई, ए वाले छोटे हैं, यानी कि सीधा चौथे नंबर का भी ढूंढ सकते हो। ए वाले दोनों छोटे हैं, तो इनको तो देख ही क्यों रहे हो, ये तो दोनों फर्स्ट और सेकंड पे जाएंगे। चाहे ध्यान दो चाहे मत दो, चाहे पता है मेरे को फर्स्ट पे जाएगा सेकंड पे जाएगा, क्या जरूरत है ध्यान देने की। ये पता है कि ये फर्स्ट और सेकंड पे जाएंगे, हमें चौथे से मतलब है। इस पे भी ध्यान मत दो, हमें ये पता है ये लास्ट में जाएगा। लड़ाई तो इन दोनों की है कि तीसरे पे ये होगा, चौथे पे ये होगा, या तीसरे पे ये होगा, चौथे पे ये होगा। भाई ये ए छोटा है तो तीसरे पे ये होगा और चौथे पे ये होगा, यानी कि ये खत्म, यानी कि ये सही। अनसीन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। मुझे लगता कर लोगे, डिक्शनरी वाले कर लोगे, है भाई, कर लोगे। चलो तो अगर कर लोगे तो थर्ड पोजीशन में बता दो, थर्ड पोजीशन पे, तीसरे स्थान पे।
ओ ओ ओ ओ ओ, बी 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 बी, एल 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 एल, आई आई ओ आई। ठीक है, अब देखो ये आई, ये आई, ये ओ। ठीक है, ये आई, ये ए। ठीक है, आई आई ओ आई ए, आई आई ओ आई ए। अब छोटा कौन सा है? ए। और बड़ा कौन सा है? ओ। यानी कि ए वाला पहले पे जाएगा, ओ वाला लास्ट पे जाएगा। हमें तो तीसरे से मतलब है, हमें तो तीसरे से मतलब है। उसके बाद वी, जी और क्यू। वी, जी, क्यू में जी छोटा है, जी छोटा है, मतलब ये पहले पे था तो ये दूसरे पे था, तो ये नहीं जाएगा। दो, ये पहले पे था, ये दूसरे पे था, तीसरे पे चाहिए हमें तो। वी और क्यू में क्यू छोटा है तो तीसरे पे यही होगा। ऑब्लिक क्यू इज द राइट आंसर, मतलब बी इज द राइट आंसर। बी सही है। डन, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट। अनमोल भाई कमेंट कैसे कर रहा है, रिकॉर्ड अगर है तो? मोर क्वेश्चन प्लीज, मजा आ रहा है, मजे लेने आए हो मोर क्वेश्चन में। यहाँ देखो, बस लास्ट कराऊंगा इस टाइप का, 5 में। बताओ। ओ ओ ओ सेम, वी 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 सेम, सीधा पांचवा मतलब लास्ट ढूंढना है। ई ई ई ई सेम, आर 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 सेम, एल 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 पी एल। देखो एल एल एल, देखो ओवर 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 तक तो ठीक था। एल 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 पी, बड़ा कौन सा है? पी, यानी कि लास्ट में यही जाएगा, फिफ्थ लास्ट में यही जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो गया। बस खत्म। चलो अब टाइप चेंज करते हैं। अब देखो, एक ये पूछा जाता है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर there in the given word in which they have as many as letter between them as in the English alphabet। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, दिए हुए शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के कितने जोड़े हैं, ऐसे कित जोड़े जिनमें उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, मतलब एबीसीडी में जितने बीच में अक्षर होते हैं उतने ही अक्षर यहां पर हैं। अब इसका एक क्वेश्चन समझ लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान से समझो। देखो एबीसीडी काउंट करनी होती है हमें, पी के बाद, ये पी से शुरुआत है, पी के बाद क्यू नहीं दे रखा, आर नहीं दे रखा। अब आप कहोगे यार यहां है, भाई यहां आर होना चाहिए था, भाई पी यहां क्यू होना चाहिए था, नहीं है। आर यहां होना चाहिए था, नहीं है। एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है। उसके बाद आर से शुरुआत करेंगे, एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है। ठीक है, ई एफ जी एच आई जे, जो मैं बोल रहा हूं दिखाई दे रहा है। देखो ई के बाद यहां एफ नहीं, जी नहीं, एच नहीं, आई नहीं, जे नहीं। नेक्स्ट, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ई मिल गया। कई बच्चों को तो इस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आया। देखो बच्चे, जैसे ए बी सी डी ई, ए और ई के बीच में 3 अक्षर हैं,
ए और ई के बीच में 3 अक्षर है, यानी कि उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ए बी सी डी ई, यानी कि बीच में 3 अक्षर है, बीच में 3 अक्षर है, ए और ई के बीच में 3 अक्षर है, यानी कि उतने ही अक्षर है, यानी कि ये एक पेयर हुआ। ए और ई के बीच में यहां भी 3 अक्षर है, यहां भी 3 अक्षर है, तो 3 आंसर नहीं है, ये एक पेयर हुआ। ए और ई का एक पेयर हो गया, ए और ई का एक पेयर हो गया। ऐसे एबीसीडी काउंट करनी है। एम एन ओ पी नहीं है, बी सी डी नहीं है, एल एम नहीं है। ई के बाद अब पीछे से भी हम काउंट करेंगे, पीछे से भी हम काउंट करेंगे। ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल नहीं है। एल के बाद यहां एम नहीं, एन ओ पी क्यू आर नहीं है, ठीक है। बी सी डी ई, ये देखो बी सी डी ई, बी सी डी ई मिल गया। एम एन ओ पी क्यू नहीं है, ए बी सी डी नहीं है, ई एफ जी नहीं है, आर एस नहीं है, यानी कि दूसरा पेयर मिला बी ई, यानी कि कितने पेयर मिले? 2। 2 इज द राइट आंसर, 2। सी 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 क्यों बोल रहे हैं भाई? 2 है यार। अरे यार, एक तो ए ई है, ए बी सी डी ई, एक बी ई है, बी सी डी ई, बस। और कहाँ है? तो ही तो है। निखिल, मेरे में वीडियो रुक रही है, तो भाई अपना इंटरनेट तेज करो भाई। ठीक है, आ जाओ। शाम का समय है ना, शाम तक इंटरनेट खत्म कर दिया होगा आप लोगों ने। कुछ तो पढ़ाई करते हो और कुछ रील्स देखते हो, कुछ वीडियोस देखते हो, कुछ यूट्यूब देखते हो, और यूट्यूब पे देखते 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 साइड में कपिल शर्मा आ जाता है, फिर कपिल शर्मा के साइड में एक अच्छा सा सॉन्ग आ जाता है जहाँ एक सुंदर सी कन्या का फोटो लगा होता है, और फिर मन करता है या तो एक बार क्लिक कर लो। ठीक है, फिर वहां से पहुंचते पहुंचते अलग वीडियोज में पहुंच जाते हो, फिर उसके बाद तो भाई अगला क्वेश्चन। ठीक है, फिर इंटरनेट खत्म। करो, इसका करो। हो गया? देखो, सी के बाद डी नहीं है, ई है, यानी कि एक मिल गया। एफ जी एच आई जे, यानी कि एक मिला, सी ई एक मिल गया। आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं, ई एफ जी एच आई जे नहीं, डी ई एफ जी एच नहीं, आई जे के एल नहीं, बी सी डी नहीं, एल एम नहीं। अभी एक मिला है, पहले एक मिला है, ठीक है। ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं, एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं है, बी सी डी एक और मिल गया, बी सी डी एक और मिल गया, ई एक और मिल गया, 3 मिल चुके हैं। एक तो पहले मिल गया था, बी डी एक, बी ई 2, एक पहले मिल चुका था, ठीक है, 3 हो चुके। एफ जी नहीं, उसके बाद आई जे के एल एम नहीं, डी ई एक और मिल गया। देखो, बी डी ये है, बी ई ये भी है, और डी ई ये भी है, यानी कि 4 हो चुके हैं, यानी कि मोर देन 3 हम जा चुके हैं। ई इज द राइट आंसर। ठीक है, आप खूब मजे लेते हो हमारे। मजे कहाँ लेता हूँ, सच्चाई बताता हूँ तो मजे लेता हूँ। कुछ बिल्कुल ठंडा है। शिवान सर कह रहे हैं बुखार हो गया बैठे बैठे, देखा मेरे से भी गर्म, मेरे से भी ठंडे आते हैं।
मतलब मेरे ज्यादा गर्म हाथ होंगे। फिर बोला नहीं माथे पे लो, माथा और ठंडा। बोला नहीं सर यहाँ देखो। नहीं है। करो भाई नेक्स्ट। 3 ही है ना। 3 कहाँ है भाई, मोर देन 3 है यार। देखो बी डी 1, बीई 2, डीई 3, ये तो पीछे से। और आगे से भी एक मिला था। कहां से मिला था, सी डी ई, हाँ सी ई मिला था। ये रहा सी ई। 4 मिल गए ना। या वो डस्टर क्यों नहीं आता आगे। आ जाओ भाई। एक बार और रिपीट कर लो भाई, ए फॉर सीट ओनली। नाम भी क्या लग रखा है, ए फॉर सीट। आ जाओ। देखो एल के बाद एम, एल के बाद एम, एन है। ध्यान से देखो अब की बार। एल एम एन, एक मिल गया। ओ पी क्यू आर एस नहीं है। क्या हो गया। अच्छा। चलो एक लड़का कह रहा है सर ये 100 मिल गई तो रसिया जा सकता हूँ क्या। अरे एम ई ए पोस्ट लो यार, और फिर डिमांड करना रसिया में पोस्टिंग करनी है भाई। क्योंकि रसिया में हर वहां का नागरिक रसियन। रसिया में हर नागरिक रसियन है। जैसे इंडिया का नागरिक इंडियन है, पाकिस्तान का नागरिक पाकिस्तानी है, ऐसे रसिया का नागरिक रसियन है ना। तो भाई आप जा सकते हो एमईए में पोस्टिंग लेकर के। यहाँ देखो एल एन है, ठीक है। एल एम एन, एक पे एन, एन ओ पी क्यू आर एस, आगे ए बी सी डी ई एफ जी नहीं, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं, जी एच आई मिल गया। देखो एल एम एन मिल चुका था, जी एच आई और मिल गया, जे के नहीं है, यू वी डब्ल्यू नहीं। देखो जो जो मैं बोलता जाऊं ना वो अगर सामने दिख जाए तो वो एक पेयर। देखो जी के बाद एच नहीं है, के बाद आई है, तो ये एक पेयर है। आई जे के नहीं, यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं, आई जे के नहीं, एस टी नहीं। अब पीछे से काउंट करेंगे। एच क्या आई है, नहीं है। जे के एल एम एन ओ नहीं, एस टी यू है। देखो एस टी यू, उसके बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, जी एच आई नहीं, एन ओ पी नहीं, ए बी नहीं। तीन, 3 इज द राइट आंसर। तो आई थिंक ये टाइप भी आप कर लोगे, ये टाइप भी आप कर लोगे, हो जाएगा। हो गया। अरे अगला क्वेश्चन नहीं दिया क्या। चलो कर लोगे ये टाइप।
देखो भाई, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं, डी ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं, क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू नहीं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, ए बी सी डी ई नहीं, टी यू वी डब्ल्यू नहीं, ई एफ जी नहीं, एल एम नहीं। ठीक है, अब पीछे से काउंट करेंगे, वाई जेड नहीं, एल एम एन ओ पी क्यू, यहां देखो, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, ए बी सी डी ई एफ नहीं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई क्यू आर एस टी नहीं। 3 इज द राइट आंसर। मेरे से गलती होगी क्या आज? एसएससी के एग्जाम में 5 ऑप्शन रहते हैं ना भाई, 5 नहीं रहते, मैं जानबूझ के लेके आया हूं। 3 ही तो है यार। ठीक है, विच कैन नॉट बी विच कैन बी मैंने पिछली क्लास में करा ही दिया था। ठीक है, विच कैन नॉट बी विच कैन बी मैंने पहले करा ही दिया था। ठीक, तो ये टाइप है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की। सर माउस देना, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की। ठीक है, ठीक है भाई, ये टाइप है। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्किप्ड बिटवीन के, देखो जैसे यहां देखो, द नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज 2 odd। यानी कि वो क्या बोलना चाह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है जो बीच में लेटर छोड़े हैं, जो बीच में लेटर छोड़े हैं, ठीक है, वो ओड संख्या होगी नंबर ऑफ लेटर की, नंबर ऑफ लेटर की ओड संख्या होगी। ठीक है, ओड संख्या, विषम संख्या होगी बीच में जो लेटर छोड़े। जैसे देखो, बी के बाद सी बीच में छोड़ दिया, डी, ई एफ जी बीच में छोड़ दिया, एच, आई जे के बीच में छोड़ दिया, एल, एम एन ओ पी क्यू बीच में छोड़ दिया, आर। नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड बिटवीन सीरीज इज ओड। ये एक लेटर बीच में, या 3 लेटर, पहला ही ऑप्शन बता रहा हूं, 1 लेटर, फिर 3 लेटर, फिर 3 लेटर, फिर 5 लेटर। ठीक है, यानी कि ओड नंबर ऑफ लेटर। किसी और में ऐसा हुआ, देखो बी ऑप्शन बता रहा हूं, बी ऑप्शन में देखो, एफ जी एच बीच में 3 है, ठीक है, जे के एल बीच में 3 है, एन ओ पी बीच में 3 है, एन ओ पी बीच में 3 है, आर एस टी यू, यहां देखो इसके बीच में कितने हैं, आर एस टी यू, 4 आ गए ना बीच में। डायरेक्ट भी आप ढूंढ सकते थे नंबर ऑफ पोजीशन से, ये 17 नंबर, ये 22 नंबर, डिफरेंस 5 का है तो नंबर ऑफ लेटर बीच में 4 है, डिफरेंस 5 का नंबर ऑफ लेटर बीच में 4 है, ये 12 नंबर, ये 14 नंबर, ये 18 नंबर, ठीक है, ये 21 नंबर, ये 24 नंबर। डिफरेंस अगर 3 का तो बीच में 2 लेटर है, एस टी, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये 6 नंबर, ये 9 नंबर। डिफरेंस अगर इवन है तो नंबर ऑफ लेटर ओड होंगे ऑब्वियसली, डिफरेंस जो पोजीशन का है नंबर ऑफ लेटर एक कम होगा। ठीक है, एक कम होगा। ठीक है, डन। सर आप बहुत अच्छे हो एज ए टीचर भी, और आप अपना नेचर भी फ्रेंडली है, इसलिए आप खास हो। थैंक यू एक्साइज इंस्पेक्टर अजय। देखो 6 3 9, ठीक है, तो नम ओड डिफरेंस है तो बीच में नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे, इवन। क्यों, एफ जी एच 2 बीच में है, 2 लेटर बीच में,
तो ये भी नहीं हो सकता, ए इज द राइट आंसर। कई बार ओड पूछ लेता है, तो ये याद रखना, अगर नंबर ऑफ लेटर बीच में ओड पूछे तो पोजीशन का डिफरेंस इवन होगा, पोजीशन का डिफरेंस इवन होगा, और नंबर ऑफ लेटर बीच में इवन पूछे तो पोजीशन का डिफरेंस ओड होगा। जल्दी करने के लिए बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ लेटर बीच में ओड पूछे तो पोजीशन का डिफरेंस इवन होगा। जैसे ये 2 नंबर, ये 4 नंबर, ये 8 नंबर, ये 12 नंबर, ये 18 नंबर, ये 2, ये 4, ये 4, ये 6। नंबर ऑफ लेटर बीच में ओड पूछे तो डिफरेंस इवन का होगा, और नंबर ऑफ लेटर बीच में इवन पूछे तो पोजीशन का डिफरेंस ओड होगा, पोजीशन का डिफरेंस ओड होगा। इस बात का याद रखना। कर लोगे? है भाई? हो जाएंगे? हो जाएगा भाई? कर लोगे? देखो, नंबर ऑफ लेटर पूछेगा हालांकि वो, लेकिन पोजीशन का डिफरेंस कुछ और मिलेगा। नंबर ऑफ लेटर नहीं समझा पिछले क्वेश्चन को? भाई देखो, पोजीशन का डिफरेंस 2 का है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर 1 है बीच में, सी। पोजीशन का डिफरेंस 4 का है, तो नंबर ऑफ लेटर बीच में 3 है। भाई पोजीशन से तो एक कम रहता ना, एक तो कम रहेगा। 4 का डिफरेंस आया पोजीशन में, ये 4 नंबर, ये 8 नंबर, डिफरेंस कितने का है? 4 का, तो नंबर ऑफ लेटर 3 होंगे। भाई ई होगा, एफ होगा, जी होगा। नंबर ऑफ लेटर तो ओड हुए ना, 1। यहां नंबर ऑफ लेटर कितने हुए? 3, ओड हुए ना। यहां भी नंबर ऑफ लेटर कितने हुए? 3, ओड हुए ना। यहां नंबर ऑफ लेटर कितने हुए? 5, ओड हुए ना। कर लोगे? ठीक है, दोबारा रिपीट कर दिया, हो जाएगा भाई। तो यही रहता है, यही टाइप आती है। ठीक है, तो बाकी जो है अगले चैप्टर में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।